हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन. वाटर डज नॉट वेट एन ऑयली ग्लास बिकॉज. ओके, सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो वाटर है इट डज नॉट वेट एन ऑयली ग्लास. ऐसा क्यों होता है? देखो, पहले हम कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स जान लेते हैं क्या होता है. देखो, कोहेसिव फोर्स क्या होता है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन amongst the molecules of same substance. जबकि जो हमारा एडहेसिव फोर्स होता है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of different substances. जैसे जो वाटर है, अगर उसने देखा कि वाटर जो है ऑयली ग्लास को वेट नहीं करेगा, जैसे हम वाटर यहाँ और ऑयल ग्लास सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो जब कोहेसिव फोर्स की बात करूंगी तो जो वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है. एडहेसिव फोर्स में बात करें वाटर के मॉलिक्यूल्स और ऑयली ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है. तो वाटर वेट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ऑयल मॉलिक्यूल्स. अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता तो उससे क्या होता? वाटर वेट कर देता ऑयल ग्लास को. लेकिन कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है अमंग्स द वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो वेट नहीं करता वेट नहीं करता ऑयली ग्लास को, ठीक है. हम बोल सकते हैं कि जो कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर है दैट इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ऑयल मॉलिक्यूल्स, ठीक है. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर कि जो कोहेसिव फोर्स होगा वाटर मॉलिक्यूल्स दैट वुड बी ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ऑयल, ठीक है. सो हम देख सकते हैं कि इसमें अंदर ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.